Now students, we will move our next topic, that is called scalar multiplication of matrix. Scalar multiplication means here scalar represent any number. If you multiply any number to a matrix, then that number would be multiplied all the members of that matrix. For example, suppose हमारे पास कोई मैट्रिक्स है A11, A12, A21, A22, 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है. सपोज कोई स्केलर k है, या स्केलर में कोई नंबर k है, उसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं. तो सिंपल सा ये जो k है वो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया. लेट्स सी अनदर एग्जांपल. सपोज वी हैव ए मैट्रिक्स A 2 minus 3 4 0 5 minus 6, और आपको सपोज यू हैव टू फाइंड 3A इक्वल टू व्हाट. तो इसका मतलब 3 जो है इस पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा. 3A मीन्स 3 मल्टीप्लाइड बाय होल मैट्रिक्स. तो ये जो 3 नंबर है यहाँ, जो स्केलर 3 है, वो क्या होगा, हर एक से मल्टीप्लाई हो जाएगा. 3 2 6 माइनस 9 12 0 इंटू 3 0 15 माइनस 18. तो ये हमारा एक नया मैट्रिक्स आ गया. ये हमारा आंसर हो गया. हाँ, नेक्स्ट टॉपिक इज़ आवर नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स. इसका मतलब हो गया, सपोज एक मैट्रिक्स A है और उसका हम नेगेटिव मतलब माइनस A हम निकालना चाहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, तो माइनस A मीन्स क्या होता है कि हम A मैट्रिक्स में -1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं. सिंपल, -1 यहाँ पर क्या हो गया, स्केलर की. तो सेम प्रोसेस अगर हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज A इक्वल टू 2 -3 5 0, तो माइनस A हमारा क्या हो जाएगा, -1 इंटू A मीन्स -1 ये हो जाएगा 2 -3 5 0. तो ये हो जाएगा हमारा -2, ये -1 एंड -3 +3, ये जो है -5 0 इंटू -1 क्या हो गया 0. तो ये हमारा आंसर हो गया. दिस इज कॉल्ड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस. सपोज एक मैट्रिक्स हमारा A है, दूसरा B है, तो दोनों का डिफरेंस A माइनस B निकल. तो इसका सिंपल मतलब हुआ कि A में हमें ऐड करना है नेगेटिव ऑफ B. तो नेगेटिव ऑफ B का मतलब ये हुआ कि आपको B में -1 मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट, और फिर A से ऐड कर देना है. तो A हमारा यहाँ पर क्या है, 2 5 -3 6 प्लस -1. B यहाँ पर क्या है, 6 -10 -2 3. तो यहाँ पर हो गया 2 -3 5 6. अब अगर आप -1 पहले मल्टीप्लाई करोगे इस मैट्रिक्स में, तो ये सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा. फिर इन दोनों को आप ऐड करोगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 प्लस -6, तो 10 2 -6 क्या हो गया, -4. -3 प्लस 10 कितना हो गया, 7. 5 प्लस 2 7. 6 प्लस -3 6 -3 3. तो ये हमारा आंसर आ गया. आइदर आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्टली आप दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दो तो भी हमारा रिजल्ट सेम आएगा. तो यू कैन डू लाइक दैट, A माइनस B -2 3. तो यहाँ पर आप देखते हो -2 माइनस -6, ये क्या हो जाएगा, -4. -3 माइनस -10, तो -10 प्लस 10 हो जाएगा, और -3 प्लस 10 कितना हो गया, 7. 5 माइनस -2, तो -+ 2, तो ये हो गया हमारा 7.
6 माइनस 3 3। तो डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस के केस में आप डायरेक्टली इस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दो तो भी ये तरीका भी आप अप्लाई कर सकते हो। यू कैन अप्लाई दिस मेथड आल्सो। अदरवाइज बेसिकली डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस का मतलब होता है हम फर्स्ट मैट्रिक्स में ऐड करेंगे नेगेटिव ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स लाइक दिस। बोथ मेथड्स आर करेक्ट, यू कैन अप्लाई बोथ मेथड। नाउ स्टूडेंट्स वी विल मूव फर्दर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में आपको ध्यान रखना क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस का ध्यान रखना है। तो वो किस तरह से कि सपोज़ एक मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर m इंटू एन है, दूसरा मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर n इंटू पी है। तो ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स हमारा यहाँ पर n है और सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज n है। तो ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई होने के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, तब ए बी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा और इसका ऑर्डर जो होगा m इंटू पी होगा। ओके, अगर सपोज़ एक मैट्रिक्स C है उसका ऑर्डर है m इंटू एन और दूसरा मैट्रिक्स D है उसका ऑर्डर है सपोज़ P इंटू एम, तो क्या C इंटू D ये दोनों पॉसिबल मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? तो हम लोग देखेंगे फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने n, और सेकंड में नंबर ऑफ़ रोज़ कितने p। ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों मैच नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब C इंटू डी नॉट पॉसिबल होगा, ये हमारा पॉसिबल नहीं होगा। अब देखते हैं उल्टा D इंटू सी पॉसिबल है। तो हम देखते हैं D का पहले ऑर्डर लिखते हैं, वो क्या है P इंटू एम, और C का जो ऑर्डर है वो हमारा क्या है M इंटू एन। अब हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स D हो गया, तो D में नंबर ऑफ़ कॉलम्स क्या है m और नंबर ऑफ़ रोज C में क्या हो गया, नंबर ऑफ़ रोज भी m हो गया। मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स यहाँ हमारा D हो गया, फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ़ रोज ये दोनों सेम है, तो DC क्या होगा पॉसिबल होगा। तब हम लिख सकते हैं DC पॉसिबल, और जो DC का जो ऑर्डर होगा वो होगा P इंटू एन। ओके, तो ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन है मल्टीप्लिकेशन का। तो बिफोर यू मल्टीप्लाइंग एनी मैट्रिसेस यू हैव टू चेक वेदर फॉलो दिस दोज मैट्रिसेस फॉलो दिस रूल और नॉट। अगर आपको दोनों मैट्रिक्स इस रूल को फॉलो कर रहा है तो आप मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हो। तो लेट अस टेक एग्जांपल। सपोज एक मैट्रिक्स ए है हमारा, वो -2 3 5 6 -4 2, इसका ऑर्डर है 2 इंटू 3। सपोज़ एक मैट्रिक्स हमारा है बी, ये हमारा है -2 3 4 5 6 2 10 -5 8। तो इसका ऑर्डर हमारा क्या है 3 इंटू 3। अब हमें a इंटू बी निकालना है, ए बी इक्वल टू वट। सपोज इस क्वेश्चन में बी ए इक्वल टू वट ये भी दे दिया। तो सबसे पहले हम ए बी चेक करते हैं ऑर्डर। तो ए का ऑर्डर हमारा क्या है 2 इंटू 3 और बी का ऑर्डर क्या है हमारा 3 इंटू 3। तो यहाँ पर फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ़ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज से मैच कर रहा है, तो ए बी पॉसिबल है, ए बी इज़ पॉसिबल। ओके, बट अब बी ए के चेक करते हैं। तो बी का ऑर्डर हमारे पास क्या है 3 इंटू 3। अब यहाँ पर फर्स्ट मैट्रिक्स हमारा बी हो गया एंड ए का ऑर्डर क्या है 2 इंटू 3। तो अब हम देखते हैं 2 नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स डजंट मैच विद द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स ए। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं बी ए इज़ नॉट पॉसिबल, यानी बी ए निकालने की ज़रूरत नहीं कि बी ए क्या होगा मैट्रिक्स। ए भी पॉसिबल है, तो हम ए और बी को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए और बी मल्टीप्लाई करने के लिए वंस अगेन हम
ए मैट्रिक्स क्या था वो लिख लेंगे, और जो ए बी का जो ऑर्डर आएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद वो भी ये क्रॉस सेक्शन में जो वैल्यू है 2 × 3 ऑर्डर का आएगा। तो लेट्स सी हाउ दिस डज दिस हैपन। तो ए की वैल्यू हम पहले लिखते हैं -2 3 5 रो वाइज -2 3 5, और बी की वैल्यू 6 -4 2, सेकेंड रो की वैल्यू, सेकेंड रो में जो वैल्यू है 6 -4 एंड 2, -4 एंड 2, ये ए हो गया हमारा, और बी हमारा हो गया -2 3 4 5 6 2, -2 3 4 5 6 2, 10 -5 8, 10 -5 8। ओके, अब हम a इंटू बी करने वाले हैं। तो सबसे पहले a मैट्रिक्स क्या है वो हम लिखेंगे, फिर b मैट्रिक्स क्या है वो लिखेंगे, तो a इंटू बी का मतलब है, अब मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो हम लेंगे और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, इसका फर्स्ट रो लेंगे और इसका फर्स्ट कॉलम लेंगे, और जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है मतलब सामने सामने के जो एलिमेंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऐड करते जाएंगे। जैसे -2 इंटू -2 क्या हो गया +4, फिर प्लस साइन लगाएंगे। नेक्स्ट एलिमेंट है 3 और इसका 5 है, तो 3 5 ज़ा 15, फिर हमेशा प्लस साइन लगाना है एक बार मल्टीप्लाई करने में, 5 10 ज़ा 50। तो ये हमारा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का काम कंप्लीट हो गया। इसी तरह इसी रो को चेंज नहीं करेंगे, कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से हम करेंगे उसी तरह से थोड़ा गैप दे करके। तो -2 इंटू 3 कितना हो गया -6, फिर प्लस साइन लगाएंगे, हमेशा एक बार मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस साइन, 3 6 18, फिर प्लस साइन लगाएंगे, 5 इंटू -5 -25, तो -25, फिर सेकंड कॉलम, फिर अभी रो चेंज नहीं करना है जब तक से कॉलम्स हमारे बचे हैं, रो को चेंज नहीं करना है। इसी रो से अगेन हम इसके थर्ड कॉलम में चलेंगे उसी तरह थोड़ा सा गैप दे करके यहाँ। देन -4 इंटू -2 इंटू 4 ये हो गया -8, प्लस 3 2 ज़ा 6, प्लस 8 5 ज़ा 40। अब फर्दर आगे कॉलम्स कोई है नहीं, तो फर्स्ट रो का काम हमारा कंप्लीट हो गया, फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो का काम। तो ये हमारा फर्स्ट रो फॉर्म होगा सॉल्व करने के बाद। अब इसी तरह से सेकेंड रो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट मैट्रिक्स का। फर्स्ट मैट्रिक्स हमेशा रो को लेंगे, सेकेंड मैट्रिक्स में कॉलम को 1 बाई 1। तो अब हम फर्स्ट रो सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम लेंगे और उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, मतलब सामने सामने एलिमेंट का। 6 इंटू -2 कितना हो गया -12, फर्स्ट एलिमेंट हमने मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस साइन लगाएंगे हमेशा, फिर -4 इंटू ये -4 इंटू 5 तो क्या हो जाएगा -20, प्लस फिर 2 इंटू 10 20, ठीक। फिर गैप देंगे, फिर इसको करेंगे 6 इंटू 3 18, प्लस -4 इंटू 6 -24, प्लस 2 इंटू -5 -10। फिर इसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 24 प्लस -8 प्लस 8 टू 16। तो ये हमारा तीनों कॉलम कंप्लीट हो गया। अब ये दो रो, इसके बाद कोई रो नहीं है, तो हम लोग वी विल स्टॉप हियर और इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, वी विल सॉल्व इट कम्प्लीटली। तो 50 प्लस 15 65 प्लस 4 ये हो गया 69। अब यहाँ देखो -25 18
माइनस 6 कितना हो गया 12, 12 माइनस 25, 12 माइनस 25 कितना हो गया माइनस 13, माइनस 13। अब यहाँ देखो माइनस 2 38 ये हो गया। अब यहाँ पर प्लस 20 माइनस 20 कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस 12। अब यहाँ पर हो जाएगा माइनस 6 माइनस 16 हो जाएगा, ये दोनों माइनस में है, ये प्लस माइनस माइनस मतलब ये 18 माइनस 24 माइनस 10 होगी। तो ये माइनस माइनस ऐड करके इसको सब्ट्रैक्ट करो तो माइनस 16 आएगा। ये 24 माइनस 8 तो 16 ये 32 हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा मैट्रिक्स हो गया और इसका ऑर्डर कितना हो गया 2 इंटू 3। तो इसके पहले वाले स्लाइड में मैंने बताया था ए बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और ऑर्डर 2 इंटू 3, हमेशा ये क्रॉस सेक्शन का ऑर्डर आएगा। तो आप देख रहे हो कि ऑर्डर में हमारा 2 इंटू 3 आ गया। तो दिस इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। फर्दर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़, जितने भी हमने ऑपरेशन सीखे हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन, ओके, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, उन सब की प्रॉपर्टीज़ सीखेंगे, देखेंगे क्या होता है। एंड मल्टीप्लिकेशन तो इन सब ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज़ को हम जानेंगे, प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। और फर्दर डिवीज़न बिटवीन मैट्रिसेस इज़ नॉट डिफाइंड। तो मैट्रिसेस में तीन ही केस होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हो एंड मल्टीप्लिकेशन। तीन ही ऑपरेशन होते हैं। डिवीज़न इज़ नॉट डिफाइंड इन केस ऑफ मैट्रिसेस।